Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the remaining part of the practice set 2.6 of quadratic equation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल है मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times the total number of pots he makes in a day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. अब क्या करना है, तो एक मिस्टर कसम एक पर्सन है, वो स्मॉल बिजनेस करते हैं अर्थन पॉट्स. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. हर रोज ये क्या करते हैं, सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स तैयार करते हैं. तो कितने नंबर ऑफ पॉट्स तैयार करते हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या कंसिडर किया, ही मेक्स एक्स पॉट्स पर डे. हर डे में क्या करते हैं, एक्स पॉट्स तैयार करते हैं. तो आगे दिया है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट दी है. तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट हमें लिखनी है, वो रुपीज़ में होगी, इसलिए मैं लिखता हूँ रुपीज़. अब कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज रुपीज़ 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे. तो क्या है 40 मोर देन, मतलब क्या है प्लस 40 से ज़्यादा है, मोर देन मतलब ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम्स इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. तो नंबर ऑफ पॉट्स क्या है, एक्स, तो यह आएगा 10x. तो टोटल कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी रुपीज़ 10x प्लस 40. तो ये हुई प्रोडक्शन कॉस्ट. देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट भी दी है यहाँ, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, दिन में जितने भी पॉट्स होते हैं उतनी अगर प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली तो वो कितनी आती है 600. तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट, एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, हम कितने पॉट्स बनाते हैं दिन में, एक्स पॉट्स बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी. तो ये हुआ देयरफॉर x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 600. अभी ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 40x, ये 600 प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएंगे -600 इज इक्वल टू 0. अब 10, 40 एंड 600 दोनों को, तीन नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 10 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा x² प्लस यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 0. 10 से डिवाइड किया. अब क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -60 और एडिशन कितना आना चाहिए, मिडल टर्म क्या है 4, तो एडिशन आना चाहिए 4. तो ये हो जाएगा 10 इंटू 6 60 आ जाएगा. अब ये मिडल नंबर का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ग्रेटर नंबर 10 है तो वो प्लस होगा और माइनस होगा 6. तो सॉल्व करते हैं, x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. 4x को कैसे लिखा, 10x माइनस 6x, ये दो नंबर के फॉर्म में लिखा. अब ये फर्स्ट दो टर्म से कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों टर्म में से -6 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रह जाएगा x, और 60 में से 6 कॉमन निकालने के बाद 10 रह जाएगा, और माइनस साइन कॉमन निकाला है इसलिए दोनों माइनस का दोनों क्या हो गए प्लस. तो एक बार फिर से x माइनस 10 कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस 10 इंटू यहाँ रह जाएगा x और यहाँ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0. अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, x इज इक्वल टू -10 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. तो x है क्या, तो x है नंबर ऑफ पॉट्स. तो नंबर ऑफ पॉट्स कभी निगेटिव नहीं हो सकते, देयरफॉर हम x को -10 हम वैल्यू नहीं लेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स कैनॉट बी नेगेटिव. Therefore x is not equal to -10, therefore x is equal to 10. तो हमें नंबर ऑफ पॉट्स निकालने थे, तो नंबर ऑफ पॉट्स की कितनी है x मतलब क्या है 10. अब हमें निकालना है प्रोडक्शन कॉस्ट. Therefore he makes 6 pots per day.
ठीक है। और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमने यहाँ लिखी है 10x प्लस 40, तो 10x प्लस 40 तो x की वैल्यू क्या है 6, तो 10 इंटू 6 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा 100। यहाँ x की वैल्यू 10 नहीं कंसिडर की है तो x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, इसलिए ही मेक्स 6 पॉट्स पर डे, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। अब क्या करना है, प्रतीक क्या करता है, तो क्या होता है, प्रतीक ट्रैवल करता है बोट से डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू दी सेम स्पॉट। रिटर्न टू दी सेम स्पॉट उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। तो क्या है, सपोज ये पॉइंट है ये, ठीक है, अभी पानी है, ठीक है, तो वो बोट में से या बी तक पहुंचता है, तो ये टू बी ट्रैवल करता है, तो हम उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब जो पानी बह रहा है उसके फ्लो के डायरेक्शन में ही बोट जा रही है, तो उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ये कितना किलोमीटर है डाउनस्ट्रीम, ये 36 किलोमीटर है। तो वो 36 किलोमीटर ए टू बी से जाता है एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। बाद में क्या करता है, पॉइंट बी में वो पहुंचता है और उसके बाद तुरंत बी से फिर वापस ये में आता है, तो उसको हम कहते हैं, अब देखो पानी बह रहा है ए टू बी से और वो उल्टा ट्रैवल कर रहा है, बी टू ए से आ रहा है, इसलिए हम उसे कहते हैं अपस्ट्रीम। और ये डिस्टेंस सेम है, कितना 36 किलोमीटर। अब क्या होता है, वो जो प्रतीक है वो ए टू बी से जाता है, मतलब डाउन स्ट्रीम जाता है, कितना किलोमीटर 36 किलोमीटर। बाद में वही डिस्टेंस मतलब 36 किलोमीटर बी टू ए से आता है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस सेम है 36 किलोमीटर, उसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम डायरेक्शन। तो इतना ट्रैवल करने के लिए, मतलब ये 36 किलोमीटर एंड ये 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम लगता है 8 आवर्स। और यह बोट से ट्रैवल कर रहा है, तो बोट का स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है वाटर का स्पीड कितना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर, उसका हमें क्या करना है, स्पीड निकालना है। तो क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द वाटर करंट पता नहीं है तो 1 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट दिया है 12 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ बोट का स्पीड कितना है 12, और ये वाटर करंट का स्पीड, वाटर करंट क्या है x, उसका स्पीड, तो x, ये दोनों का क्या करते हैं एडिशन, क्योंकि पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों का स्पीड की क्या होगी एडिशन। तो स्पीड ऑफ दी बोट इन अ डाउन स्ट्रीम वो क्या हो जाएगा 12 प्लस x, ये स्पीड है इसलिए इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब यहाँ उल्टा आने वाला है, जो वाटर का फ्लो है वो ए टू बी है और बोट कैसे आने वाली है बी टू ए से, मतलब उल्टा आ रही है, तो क्या होगा, तो बोट का स्पीड कितना है 12 और ये पानी का स्पीड कितना है x, उसके हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, जो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है बोट, उसका स्पीड क्या होगा 12 माइनस एक्स, तो यह स्पीड होगा 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा स्पीड। अब स्पीड पता चला है, अब क्या करना है टाइम। तो ये दोनों ट्रैवल करने के लिए अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम उसको कितने आवर्स लगते हैं 8 आवर्स लगते हैं। तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो t इज इक्वल टू फॉर्मूला है d डिवाइडेड बाय s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम निकालते हैं हम लोग, टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन इज इक्वल टू हम कहेंगे t1, तो t1 क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 36, डिस्टेंस तो सेम है 36 डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है 12 प्लस एक्स, ये हुआ टाइम आवर्स में आवर्स। अब कंसीडर करेंगे टाइम फॉर अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम का टाइम हम कंसीडर करेंगे t2, तो t2 इज इक्वल टू, अब क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस वही है 36 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है 12 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स आवर्स। अब देखो उसको
अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड प्लस अपस्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी, डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम, दोनों टाइम मिला के कितना होता है, 8 आवर्स। तो ये हो जाएगा T1। तो T1 क्या है, 36 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स प्लस T2 क्या है, 36 डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हमें x मिलेगा। x मतलब होगा स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो हम क्या करते हैं, 36 यहाँ भी है और 36 यहाँ भी है, तो 36 कॉमन निकालते हैं। 36 इंटू ये हो जाएगा 1/12 प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये या ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि एडिशन करना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 36 एज इट इज़, 36 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू 12 माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस ये करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 एज इट इज़। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, ये 36 एज इट इज़, ये 12 प्लस 12 4 हो जाएगा 24 डिवाइड बाई ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पता है हमें। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर तो होगा 144 माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब यहाँ एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, ये 36 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 36 इंटू 3 ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ रह गया 144, अब ये 108 यहाँ प्लस है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इनकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद सब्ट्रैक्शन आएगी 36, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब एक्स की वैल्यू माइनस तो नहीं हो सकती क्योंकि एक्स क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ दी, ये देखो यहाँ है स्पीड ऑफ दी वाटर करंट, तो देयरफॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 6 बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो x क्या है, स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क, if they work together they finish it in 4 days, how many days would it take to complete the work if they work alone। अब क्या है, दो पर्सन से, एक पिंटू है और एक निशु है, दोनों को मिलके एक काम करना है, ठीक है। तो क्या है, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ द निशु टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क। अब निशु ने एक काम कितने दिन में कंप्लीट किया है वो हमें नहीं दिया है, तो हमने कंसीडर किया निशु कंप्लीट्स अ वर्क इन एक्स डेज, क्या कंसीडर किया एक्स डेज। अब पिंटू ने कितने दिन में कंप्लीट किया, तो पिंटू कंप्लीट्स अ वर्क इन, तो कंडीशन दी है, तो कंडीशन क्या है देखो, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ द निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। निशु को एक काम कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, जितने दिन लगते हैं, उससे 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो पिंटू को कितने दिन लगेंगे, तो निशु को कितने लगते हैं x, और उससे 6 दिन ज़्यादा मतलब क्या होगा x प्लस 6 days। तो अगर निशु को x डेज लगते हैं तो इसको कितने, पिंटू को कितने दिन लगते हैं, x प्लस 6। तो ये हुआ
एक काम कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगते हैं। अब निशु कंप्लीट्स अ वर्क इन 1 डे। अब निशु एक काम एक्स डेज में कंप्लीट करती है, लेकिन एक दिन में कितना काम करती है। तो एक दिन में कितना काम करती है वो निकालने के लिए हम इस एक्स का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। अब पिंटू को एक काम कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगते हैं, x+6 डेज। तो एक दिन में कितना काम करता है, पिंटू कंप्लीट्स अ वर्क इन 1 डे। एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/x+6। मतलब इसका क्या किया हमने, रेसिप्रोकल लिया। अब ये कैसे आता है ये हम देखते हैं। तो सपोज क्या है, सपोज एक काम कंप्लीट करने के लिए सपोज 2 डेज लगते हैं, 2 डेज। ठीक है, तो एक डेज में कितना काम होगा, तो 2 दिन में एक काम पूरा होता है। 2 दिन में एक काम मतलब एक वर्क पूरा होता है। तो एक दिन में कितना होगा, तो एक दिन में हाफ होगा ना, 1/2। और दूसरे दिन में क्या होगा, हाफ होगा। और दोनों मिला के कितना आएगा, 1। तो ये 1 क्या है, वर्क है। 1 क्या है, ये वर्क। देखो एक काम पूरा करने के लिए 2 दिन लगते हैं। तो एक दिन में कितना होगा, तो एक दिन में होगा हाफ काम, और दूसरे दिन में होगा हाफ काम। ये हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, पूरा एक काम हो जाएगा। तो क्या किया, जितने दिन लगते हैं एक काम पूरा करने के लिए, जितने दिन लगते हैं 2 डेज लगते हैं, तो उसका क्या किया हमने, रेसिप्रोकल लिया। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या आता है, 1/2। ये एक दिन का काम है, ये भी 1/2 क्या है, एक दिन का काम है। अब अगर सपोज 3 दिन लगते हैं, 3 डेज लगते हैं एक काम पूरा करने के लिए, तो एक दिन में कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे दिन में क्या होगा, 1/3 इतना काम हो जाएगा। तीसरे दिन में भी कितना होगा, 1/3। और ये तीनों की एडिशन करने के बाद एक काम क्या होगा, पूरा होगा। तो एक काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 3 दिन। तो एक दिन में कितना होगा, 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या है, ये 3 का क्या है, रेसिप्रोकल लिया है। ऐसे ही हमने एक काम पूरा करने के लिए एक्स डेज लगते हैं। तो एक दिन में कितना काम होता है, जितने तो एक काम कंप्लीट करने के लिए निशु को एक्स डेज लगते हैं। तो निशु कंप्लीट्स अ वर्क इन 1 डे। तो एक डे में कितना काम लगेगा, तो एक्स का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो ये 1/x। अब दे रिक्वायर्ड 4 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। दोनों को मिला के एक काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 4 दिन। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन। अब देखो निशु को एक दिन में कितना काम करती है, 1/x। तो ये हो गया 1/x। दोनों को मिला के एक काम कंप्लीट करते हैं, तो मिला के मतलब क्या होगा, प्लस। अब पिंटू को कितना काम करता है एक दिन में, तो वो काम करता है 1/x+6 इज इक्वल टू, ये क्या है, निशु का एक दिन का काम है, ये पिंटू का एक दिन का काम है। अब दोनों को मिला के एक काम पूरा करने के लिए कितना डेज लगते हैं, 4 डेज। लेकिन ये एक काम करने के लिए 4 दिन लगते हैं, लेकिन एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में काम होगा 1/4। तो ये है इक्वेशन, ये कंडीशन हमें समझनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं समझता है तो हम ऐसे करते हैं। सपोज क्या है अभी, तो 4 दिन में ये लोग का एक काम पूरा करते हैं। तो निशु को एक दिन का काम कितना है, 1/4। ये एक दिन का हुआ। दूसरे दिन का क्या हुआ, 1/x। तीसरे दिन का 1/x, और चौथे दिन का भी 1/x। ये निशु का एक 4 दिन का काम हो गया। तो ये क्या करना होगा, एडिशन। ये एडिशन, निशु का 4 दिन का काम इतना होगा। अब पिंटू को एक दिन में कितना काम करता है, पिंटू 1/x+6। तो एक दिन का हुआ 1/x+6, ये पहले दिन का। दूसरे दिन का क्या हुआ, 1/x+6। तीसरे दिन का 1/x+6, और चौथे दिन का 1/x+6। और इन 4 दिनों का जो वर्क है उसका क्या होगा, एडिशन। ये है पिंटू का और ये है निशु का, दोनों का एडिशन करना है, क्योंकि दोनों एक साथ काम करेंगे। इज इक्वल टू, ये एडिशन करने के बाद ये दोनों क्या करेंगे, पूरा एक काम कंप्लीट करेंगे। ये 1 मतलब क्या है, 1 वर्क। अब क्या होगा, इनकी एडिशन करनी होगी। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी, वो होगा 4/x प्लस, ये इनकी भी एडिशन क्या हो जाएगी, 4/x+6 इज इक्वल टू 1। अब 4 कॉमन निकालते हैं, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1/4। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। ये 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1/4। अगर यहाँ से ऐसे करते या ऐसे करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है।
अब क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस सिक्स होगा, एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स इंटू वन हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाय एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 1/4। अब एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय, या मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू टू हो जाएगा 8x, तो ये 8x प्लस ये 4 इंटू टू, सॉरी 4 इंटू सिक्स हो जाएगा 24 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करने के बाद होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब ये 8x प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 24 भी प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यह आएगा देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या होगी, -2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो -24 आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन -24, तब एडिशन कितनी आनी चाहिए, -2। अब ऐसे नंबर दो कम से उनका मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा और डिफरेंस दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, 2, तो ये है 6 एंड 4। अब मिडल टर्म का साइन हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ग्रेटर नंबर 6 है तो 6 होगा माइनस, देयरफॉर अब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। -2x को हमने ऐसे लिखा, -6x प्लस 4x। अब देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो x माइनस 6 रह जाएगा, प्लस यहाँ के बीच, ये दोनों के बीच हम 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6, एक बार फिर से कॉमन निकालते तो बचेगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 और x इज इक्वल टू -4। अब x क्या है, तो x है नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं रहते, देयरफॉर डेज कैनॉट बी नेगेटिव, डेज कैनॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या नहीं होगी, x इज नॉट इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। अब हमें क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। देयरफॉर निशु कंप्लीट्स अ वर्क इन, अब निशु को कितना टाइम लगता था, x डेज, तो x की वैल्यू क्या है, 6, तो इन 6 डेज। पिंटू कंप्लीट्स अ वर्क इन, पिंटू को कितना टाइम लगता था, x प्लस 6, तो x की वैल्यू क्या है, 6, 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 12, तो पिंटू कंप्लीट्स अ वर्क इन 12 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन एंड डिवाइजर फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ डिवाइजर पता नहीं है तो हम डिवाइजर कंसीडर करते हैं, देयरफॉर डिवाइजर इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, x। अब क्वेश्चन कितना है, QU, क्वेश्चन इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन देखो यहाँ दिया है, क्वेश्चन इज 6 मोर देन, 6 ज़्यादा है मतलब 6 मोर देन मतलब +6 हो जाएगा, 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 गुना किससे, डिवाइजर से, तो डिवाइजर कितना है, x, तो क्वेश्चन क्या होगा, 5x प्लस 6, ठीक है, डिवाइजर के 5 टाइम्स मोर देन 6, ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन। अब क्या है, अब रिमाइंडर, तो इतना करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अब डिविडेंड किसको डिवाइड करते हैं हम लोग, डिविडेंड इज इक्वल टू, तो डिविडेंड क्या है, 460 को हम क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले हैं, तो डिविडेंड होगा 460। अब हमें इन चारों का एक फॉर्मूला पता है, रिलेशन बिटवीन दीज 4 क्वांटिटीज़, तो क्या है, तो फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू, देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है 460 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है x इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 460 इज इक्वल टू x इंटू 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6x प्लस 1। अब ये 460 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन लिखता हूँ 559 इज इक्वल टू 0। अब ये हम फैक्टराइजेशन में मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या होना चाहिए, ये एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ ये 5 है और सी कितना है -459, तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और हम फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला मेथड के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ये जो एग्जाम्पल है तो हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 5, बी कितना आएगा यहाँ 6 और सी आएगा -459। तो फॉर्मूला पता है एक्स, तो पहले हम एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना है 5 इंटू बी मतलब क्या है -459। तो ये हो जाएगा 36, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 20 इंटू 459, 4 इंटू 5 20। अब ये 36 प्लस, अब ये 20 इंटू 459 आएगा 9180 इज इक्वल टू, ये एडिशन करने के बाद सॉरी करेक्ट है। तो इनकी एडिशन आ जाएगी 9216। तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू है 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है 9216 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये की वैल्यू है 5। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 9216 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे थोड़ा सा। अब देखो 90 इंटू 90 कितना होता है देखते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 81, तो ये 8100, मतलब ये 9216 किसका स्क्वायर है, तो 90 में से 90 से बड़ा नंबर है। तो 90 से बड़ा नंबर मतलब मैं दो नंबर लिखता हूँ या 94 एंड 96। अब ये दोनों ही नंबर क्यों लिए, तो देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 6 है, तो इसका मतलब एक तो 94 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 96 का हो सकता है, क्योंकि 4 इंटू 4 क्या आता है यूनिट प्लेस पे 6 आता है, 16 मतलब 6 आएगा। ये भी 96 इंटू 96 करने के बाद 6 इंटू 6 36, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। तो ये जो स्क्वायर है 9216, ये किसका स्क्वायर है 96 का स्क्वायर है। तो हम लिखते हैं यहाँ 96 डिवाइडेड बाय 10। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 10 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ आ जाएगा देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 10, तो x इज इक्वल टू 9 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -102 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -10। Therefore natural number cannot be negative, therefore x is not equal to -10.2। therefore x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 9। हमें निकालना है क्वेश्चन एंड डिवाइजर। therefore डिवाइजर इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या आ जाएगा, तो डिवाइजर क्या है x है, तो x मतलब क्या है 9। अब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, तो 5 इंटू एक्स क्या है 9 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
45 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 51। तो क्वेश्चन कितना आ गया? 51। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी is a trapezium. AB parallel CD and its area is 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the lengths of all sides of the quadrilateral ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. अब डायग्राम ये है ट्रेपेजियम। तो ए बी एंड सी डी ट्रेपेजियम में क्या है? पैरेलल है, और इस ए बी की लेंथ है x एंड ये सी डी की लेंथ है 2x+1। बी सी एंड ए बी ये दोनों की लेंथ सेम है। देखो ये सेम सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो ये x-2 है बी सी, तो ए डी भी क्या है? x-2। तो ये आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है। अब इस क्या करना है? तो पहले हर एक साइड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल सी डी। अब ये एक्टिविटी टाइप है, लेकिन मैं ये पूरा सॉल्व करता हूँ। आपको जितने चाहिए बॉक्स में जो नंबर चाहिए वो आप लिख सकते हैं। तो क्या है? ए बी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो 1/2 एज इट इज इंटू ए बी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन से है? ए बी एंड सी डी। तो यहाँ लिखा ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। हाइट क्या है? ए एम क्या है? हाइट है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी की लेंथ क्या है? x प्लस सी डी की लेंथ क्या है? 2x+1 इंटू हाइट। हाइट क्या है? ए एम की लेंथ क्या है? x-4। अब क्या हो जाएगा? अब देखो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है, कितना है? 33। तो हम लिखते हैं यहाँ 33 और ये अभी 33। अब ये 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 33 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा, यहाँ एडिशन कर लेंगे हम लोग, x प्लस 2x हो जाएगा 3x। तो ये 3x+1 इंटू x-4 एज इट इज़। तो यह क्या हो जाएगा? 66 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x²। 3x इंटू -4 ये हो जाएगा -12x, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +1 -4 हो जाएगा। अब ये 66 को उधर लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। 3x², इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आएगा -11x -4। 66 प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब देयरफॉर 3x² -11x -70 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? तो 3 इंटू -70, तो ये हो जाएगा -210। और एडिशन कितनी आनी चाहिए? मिडल टर्म क्या है? -11। तो -11 एडिशन आनी चाहिए। तो नंबर है 21 एंड 10। अब देखो मिडल टर्म का जो साइन है माइनस, वो ग्रेटर नंबर को देना चाहिए, तो दिया। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 3x² -21x प्लस 10x -70 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रह जाएगा x -7 प्लस 10 कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो ये 10 कॉमन निकालने के बाद x -7 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक बार फिर से x -7 कॉमन निकालते हैं तो रह जाएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x -7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 और x इज इक्वल टू यह आ जाएगा -10/3। अब x क्या है? तो x है लेंथ, तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। देयरफॉर x की वैल्यू क्या नहीं होगी? देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10/3। तो x की वैल्यू होगी क्या? 7। अब x की वैल्यू निकालिए। हमें क्या करना है? ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके सभी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की लेंथ देखो, ए बी इज इक्वल टू, ए बी की लेंथ क्या है? x, तो x क्या है? 7 सेंटीमीटर।
अब यहाँ ए डी एंड बी सी इक्वल हैं, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, दोनों की लेंथ क्या है x माइनस टू, तो ये हो जाएगा 7 माइनस टू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और लास्ट में सी डी, तो सी डी की लेंथ क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या है 7 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 कंप्लीट किया है।